हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक आर के शर्मा। आज का जो आपका टॉपिक जो चल रहा है वो बीमा की विशेषताओं के बारे में आपके जो टॉपिक चल रहा है, उसके बाद शब्दावली, बीमा की शब्दावलियों के बारे में जो है आपका टॉपिक चल रहा है। तो देखिए, आज तारीख 28/11/2020 है। इसमें देखिए, बीमा के जो शब्दावली जो है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि बीमा की शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसके आगे की शब्दावलियाँ हैं विषय बीमा की विषय वस्तु के बारे में। जिससे संपत्ति और व्यक्ति का बीमा करवाया जाता है वह बीमे की विषय वस्तु कहलाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी चीज़ गिरवी रख देता है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो संपत्ति हो या पैसा या और कोई चीज़ हो, गोल्ड हो वगैरह हो, जिसके वो रख देता है, उसका जो है बीमा करवाया जाता है। तो वस्तु उसको कहलाती है। कोई भी संपत्ति या व्यक्ति का बीमा जो करवाया जाता है उसे विषय वस्तु कहते हैं। अल्प बीमा, जब किसी संपत्ति के मूल्य में कम राशि का बीमा किया जाता है, वो अल्प बीमा के नाम से जाना जाता है, उसको अल्प बीमा कहते हैं। अधिक बीमा उसे कहते हैं जब किसी संपत्ति के मूल्य से अधिक राशि का बीमा करवाया जाता है, उसे अधिक बीमा के नाम से जाना जाता है। जब आपकी कोई संपत्ति होती है और उस संपत्ति से अधिक जो बीमा करवाया जाता है उसको अधिक बीमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो आपका जो बीमा है वो पुनर्बीमा के नाम से, पुनर्बीमा क्या कहते हैं, तो पुनर्बीमा जब बीमाकर्ता अपनी जोखिम को कम करने के लिए बीमित संपत्ति का दूसरी कंपनी से बीमा करवाता है तो उसे पुनर्बीमा नाम के नाम से, पुनर्बीमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा है जो है अगला है दोहरा बीमा। जब कोई बीमित एक ही संपत्ति का अलग अलग बीमा कंपनी से बीमा करवाता है तो उसे दोहरा बीमा के नाम से जाना जाता है। माने एक ही संपत्ति के अलग अलग कंपनी से बीमा करवाता है, उसे दोहरा बीमा के नाम से जाना जाता है। पत्र बीमा, तो देखिए, बीमा पत्र ये एक ऐसा प्रलेख है जिसमें बीमाकर्ता और बीमित के बीच में दिए गए अनुबंध का वर्णन दिया जाता है। और कालातीत बीमा पत्र है ऐसा बीमा पत्र जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान यथासमय नहीं होने के कारण बीमित को मिलने वाला जो लाभ है समाप्त हो जाता है, कालातीत बीमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस, इस शब्द का प्रयोग हम उन उपकरणों के लिए करते हैं जो आपने इंश्योरेंस करवाया है, जीवन बीमा या जीवन बीमा वगैरह जो भी करवाया है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा जीवन बीमा वगैरह जो भी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आज के जो आपके विषय वस्तु में मैंने आपको बताया है जीवन बीमा विषय वस्तु, उसके बाद आपको बताया है अल्प बीमा, अल्प बीमा, और इसके बाद में आपको बताया है अधि बीमा, इसके बाद आपको बताया है पुनर्बीमा, पुनर्बीमा, इसके बाद बताया आपको दोहरा बीमा, और इसके बाद जो आपको बताया गया है बीमा पत्र और कालातीत बीमा पत्र, और इसके बाद आपको बताया गया है एश्योरेंस जो है करवाया जाता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही बताया जाएगा, इतना ही बताया जाएगा कि जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना कि शब्दावलियाँ, बीमे की शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ना और पढ़ कर के किताब का लेसन पढ़ कर के फिर आपको अपना कार्य होमवर्क करना। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना बताया जाएगा। जब तक के लिए जो है आप ध्यान से पढ़ें। कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप मेरे मोबाइल के माध्यम से आप समस्या को पूछ सकते हैं। होमवर्क आपको टाइमली आपकी कॉपी में नोट करना है ताकि ध्यान रहे कि कौन सा विद्यार्थी कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी जो है कार्य नहीं कर रहा है। तो विशेषकर ध्यान रखें, अपना काम जो है प्रॉपर्ली कॉपी में आपको करना है, काम अधूरा नहीं होना चाहिए। याद आपको प्रॉपर्ली आपको याद करना है। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक आपको मैंने करवाया है बीमा की विषय वस्तु, जो आपका जो शब्दावलियों की जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। बीमा की वस्तु जो है जिस संपत्ति और व्यक्ति का बीमा करवाया जाता है उसे बीमा की वस्तु कहते हैं। अल्प बीमा जो संपत्ति से कम मूल्य का बीमा करवाया जाता है अल्प बीमा कहते हैं। उसके बाद जो करवाया गया अधि बीमा, जो संपत्ति मूल्य से अधिक जो बीमा करवाया जाता है उसको अधि बीमा कहते हैं। इसका पुनर्बीमा जो करवाया जाता है, पुनर्बीमा जो है उसको जो जोखिम को कम करने के लिए बीमित संपत्ति का दूसरी कंपनी से बीमा करवाया जाता है उसे पुनर्बीमा कहते हैं। इसके बाद जो है
अपनी जोखिम को कम करने के लिए बीमित संपत्ति का दूसरी कंपनी से बीमा करवा लेता है, उसे पुनर्बीमा कहते हैं। दोहरा बीमा कहते हैं एक संपत्ति की कई कंपनियों से बीमा करवाना दोहरा बीमा के नाम से जाना जाता है। और बीमा पत्र उसे ऐसा पत्र लेख जिसमें बीमाकर्ता बीमित के बीच में किए अनुबंध का वर्णन करता है। बीमा करता ऐसा बीमा जो इसमें कालातीत बीमा उसे कहते हैं। तो ऐसा बीमा पत्र जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान यथासंभव नहीं होने के कारण बीमित को मिलने वाला जो लाभ है वो समाप्त हो जाता है, उसे कालातीत बीमा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए और इंश्योरेंस जो है आगे आपको बता दिया जाएगा। इंश्योरेंस इस शब्द का प्रयोग उन उत्पन्नों के लिए किया जाता है जो आप किसी वस्तु या किसी जीवन बीमा के रूप में करवाते हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा और आप होमवर्क जो है प्रॉपर्ली करें। आपको कभी भी होमवर्क चेक किया जा सकता है और इसलिए विशेषकर पढ़ाई के प्रति भी विशेषकर ध्यान दें। इसलिए आज की क्लास में जो आपको जो करवाया गया है वो कॉपी में टाइमली नोट करें। इसलिए आज की क्लास में इतना ही करवाया जाएगा। जय हिंद।